In the name of Almighty Allah, the most merciful and the most gracious. Assalamu alaikum you all. My name is Mohammad Adnan Mangi and I am the teacher of English at Future Foundation Girls Higher Secondary School. And today I will be delivering the lecture on the topic of 20 minutes with Mrs. Auchintup. It's a chapter in interclass. So let's start. 20 minutes with Mrs. So it's written by Frank Arthur. He was a great novelist, script writer, and he was also a civil servant. So I have divided this lecture in two parts. In the first part I will talk about the story of this melodrama, and in the second part I will talk about its craft, banawat, structure. ठीक है? So it's basically a melodrama, a great piece of melodrama. So let me first define what's a melodrama. Melodrama एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा राइटअप होता है जो आप मतलब जिसमें इमोशंस फिल करते हैं, इमोशंस। और इस राइटर की खूबी ये है कि इमोशंस के साथ साथ ही हैज़ फिल्ड सस्पेंस इन द ड्रामा। इस ड्रामा में सस्पेंस बहुत है। अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल फील इट कि कुछ हो रहा है, समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, मतलब कुछ होने वाला है, आप ऐसा फील करेंगे, और यही सस्पेंस होता है। तो इट्स अ वेरी ग्रेट पीस ऑफ मेलोड्रामा, you must read it, you must all read it. अच्छा, so the story is, there is a woman, her name is Judy, and she is known as Mrs. Auchintup in the drama. Okay, and there is another character, his name is not mentioned. Okay, and the other character is Potter, कूली, जो स्टेशन पे होते हैं सामान उठाने के लिए। तो the setting is station, the waiting room of station, ठीक है? सेटिंग वेटिंग रूम है स्टेशन की, और करेक्टर हैं तीन, पॉटर, ही और मिसेस जूडी ऑकिंटप। सो स्टोरी ये है कि देयर इज अ वुमन हु इज गोइंग टू स्टैनथॉर्प, ठीक है? वो एक शहर है स्टैनथॉर्प, वहाँ जा रही हैं, और एक स्टेशन है, वेटिंग रूम है। तो वेटिंग रूम में इंतज़ार करती हैं, और अचानक से बरसात हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, बंदा बाहर नहीं निकल सकता बरसात में। तो शी वेट्स देयर, एंड अलॉन्ग विद हर देयर इज ऑल्सो अ मैन, हु इज ऑल्सो गोइंग टू स्टैनथॉर्प, जो कि खुद स्टैनथॉर्प ही जा रहा है। तो वो दोनों वेट करते हैं, और उनके साथ आता है पॉटर, कूली, ठीक है? तो जो करेक्टर है मेन, ही, उसका नाम मेंशन नहीं है एज आई टोल्ड यू। तो ही रीड्स द लेबल ऑन द सूटकेस ऑफ मिसेस ऑकिंटप। मतलब आप कहीं सफ़र पे जाते हो, पुराने दौर में ऐसा होता था कि लोग अपने मतलब बैग्स पे नाम लिखते थे। आज भी अगर कोई ईरान जाता है, इराक जाता है, मदीना जाता है, तो लोग नाम लिख के जाते हैं बैग्स पे कि गुम ना जाए। तो उसमें लेबल लगा हुआ था जूडी ऑकिंटप, नाम उसने पढ़ लिया उस बंदे ने। शी डजंट नो इट, उस लेडी को पता नहीं है कि इसने मेरा नाम पढ़ा है, लेकिन ही हैज़ रेड इट, ठीक है? तो ही स्टार्ट्स कन्वर्जेशन। अब कोई अजनबी और एक मर्द किसी औरत के साथ एक डिस्कशन को स्टार्ट करे कि हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग एंड वी हैव 20 मिनट्स टू टॉक, तो आपको जाहिर सी बात है अजीब लगेगा। यहाँ के माशरे में अजीब लगेगा, वहाँ के माशरे में ये अजीब नहीं है। लेकिन अजीब तब लगता है जब एक स्ट्रेंजर हो और आपसे कोई मतलब ऐसी कोई बात करे जो आपको मतलब सस्पेंस में डाल दे कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। वहाँ भी बुराई माना जाता है, स्ट्रेंजर्स आपस में बात नहीं करते। तो वो मर्द उस औरत से कहता है कि वी हैव 20 मिनट्स, ट्रेन अभी नहीं आ रही, तो कुछ बात करते हैं। उसने कहा ठीक है।
तो ही स्टार्ट्स दैट यहाँ वहाँ की बातें, ये हुआ, तो वो पॉइंट पे आता है कि अपनी बातें सुनाता है उसको कि मेरे साथ ये हुआ, मतलब कोरिया में वो गया, वहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ और मतलब एक लड़की ने उसको उठाया, ऐसी बातें करता है उसके साथ। उसको वो एक बात बताता है कि स्टैनथॉर्प में देयर इज़ अ लेडी, उसने एक औरत का और एक उसकी बेटी का, एक औरत का और उसकी बेटी का कत्ल किया। कत्ल कैसे किया? एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट। और वो ही क्लेम्स दैट शी वॉज ड्रंक एट दैट टाइम व्हाइल शी वॉज ड्राइविंग। वो जब ड्राइव कर रही थी तो वो मतलब शराब पी हुई थी उसको। तो when Judy Ockendorf listens to the story, when she hears the story, she gets shocked कि मतलब इसको ये कैसे पता, ना मैं इसको जानती हूँ ना ये स्टैनथॉर्प, उससे वो बातचीत होती है तो उसको परेशानी होती है। शी स्टार्ट्स डिफेंडिंग दैट लेडी। नाउ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं अगर कोई आपको एक वाकया सुनाऊं कि फला लाड़काना शहर में कोई वाकया हुआ, किसी लेडी ने किसी औरत को मार दिया, क्या आप उसको डिफेंड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? यू हैव नथिंग टू डू विद दैट लेडी। आपका कोई उसके साथ ताल्लुक ही नहीं है, ना आप उससे जानते हैं। आप ये नहीं कह सकते, आप ये भी नहीं कह सकते कि वो कसूरवार हो सकती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मुमकिन है कि वो कसूरवार हो, क्योंकि इल्ज़ाम लगाने का हक हमें नहीं है। वो कानून जाने, उसका काम जाने। मसला तब होता है कि वो लेडी जो है मिसेस ऑकेंडर्फ, वो शी स्टार्ट्स डिफेंडिंग दैट लेडी जिसने एक्सीडेंट किया हुआ था। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हुआ था, वो पी भी नहीं थी, मैं उसको जानती हूँ, मतलब ऐसा। तो जाहिर सी बात है ऑडियंस का शक बढ़ता है, ऑडियंस का शक बढ़ता है और यहाँ से सस्पेंस शुरू होता है कि वाई दिस लेडी इज डिफेंडिंग दैट लेडी जिसने मर्डर किया इंटेंशनली। जाहिर सी बात है जब आप शराब पीते हैं तो आपको पता है कि मुझसे गाड़ी चलने वाली नहीं है, तो आप अगर किसी को मार देते हैं तो वो कत्ल होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो वो डिफेंड करने लगती है उसको, तो वो मर्द भी उसको फंसाता है बातों में। तो आखिर में कहता है कि इट वाज जस्ट अ स्टोरी। मैंने तो टाइम पास के लिए तुम्हें बताया ये सब कुछ, मेरा वक्त नहीं गुजर रहा था। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, जो तुमने कहा वो सच है। वो औरत भी है, मर्डर भी हुआ था और वो से कहता है कि उसको पनिशमेंट भी हुई थी, 8 महीने आई थिंक मेरे ख्याल से पनिशमेंट भी हुई थी। उसने कहा सारी बातें सच हैं, तुम्हें ये पता कैसे है? तो ऑडियंस, जाहिर सी बात है, अब ड्रामा अगर प्ले किया जाए, इफ़ यू प्ले द ड्रामा ऑन स्टेज, जाहिर सी बात है ऑडियंस शॉक हो जाएगी ये क्या हो रहा है। अब लेवल उसने देखा, ये आप स्टेज पे नहीं देख सकते कि लेवल उसने देखा कि नहीं देखा, क्योंकि डायलॉग नहीं है, सिर्फ उसका देखना है। आप उसको देख नहीं सकते, ऑडियंस की सीट पे बैठे हुए आप ये नहीं दे सकते कि उसने लेवल को देखा, ये हमें पता है, ठीक है, पढ़ने के बाद पता चला। लेकिन ये ड्रामा बहुत ही सस्पेंस से भरा हुआ है, तो उसमें बातचीत होती है। आखिर बात यहाँ तक, अब बीच बीच में कूली आता है। अब पता है आपको, जो निचले तबके के लोग होते हैं, जो निचला स्टाफ होता है, उसकी उनकी बातें भी अजीब होती हैं। बरसात ख़त्म हो रही है, ट्रेन लेट आएगी, आप यहीं बैठ जाएं, आग मैं जला दूं, मतलब ऐसी बातें, अजीब अजीब किस्म की बातें, मतलब जो चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, ऐसी बातें जो ऑडियंस के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं। ठीक है, तो आखिर में वो बंदा उसको कहता है कि आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, मैं उससे बदला लूँगा उस लड़की से जिसने ये किया। उसने कहा बदला क्यों लोगे? जो उसने कहा जो मरे हैं वो मेरी बेटी थी और मेरी जोजा थी। उसने कहा तुम मुझे क्यों प्लान बता रहे हो? इफ यू वांट टू किल दैट लेडी, व्हाई आर यू टेलिंग मी? व्हाट इफ आई टेल द पुलिस?
मैं अगर पुलिस को बता दूं क्या करोगे? अगर तुम्हें कोई मसला है उसके साथ जाओ स्टैंड टॉप, वो तुम्हें मिल जाएगी, तो मुझे क्यों बता रहे हो? अब ऑडियंस का सस्पेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एट द एंड वो से कहता है कि आई नो यू, दैट यू आर दैट लेडी जिसने ये कत्ल किया, और वो रिवॉल्वर निकालकर वो बाकायदा उसके पॉइंट करता है। अचानक से वो कूली आ जाता है। सीन यहाँ पे मतलब जाहिर सी बात है ऑडियंस परेशान कि अब क्या होगा। कूली जाता है, बाद में फिर वही सीन हो जाता है। तो शी स्टार्ट्स बेगिंग फॉर हर लाइफ कि मुझे बख्श दो। उसने कहा तो मैं क्यों बख्शूं मैं? उसने कहा जो तुम कह रहे हो, पहली बात ये थी कि उसने शर्त लगाई थी, आई फॉरगॉट टू टेल यू, कि उसने शर्त लगाई थी कि मैं इतने मिनट्स में मैं ये शहर बाहर मैं क्रॉस कर दूंगी। एंड शी कुडंट डू इट, उसने एक्सीडेंट कर दिया बाद में। तो बहरहाल शी स्टार्ट्स बेगिंग फॉर हर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी के लिए मतलब भीख मांगती है कि प्लीज़ स्पेयर माई लाइफ फॉर गॉड सेक। तो वो कहती हैं कि मैंने इतने महीने पनिशमेंट भी मतलब सर्व की है, मैं बाकायदा जेल में रही हूँ। वो कहता है कि इट्स नॉट इनफ, किसी की जान लेने के लिए ये पनिशमेंट काफ़ी नहीं है, जान के बदले जान, उसका मोटो यही था। और जिसकी बच्ची भी मर जाए, जिसकी बीवी भी मर जाए, जाहिर सी बात है जो उस पर गुजरेगी वो हमें नहीं पता। तो वो एक गेम खेलती है। गेम ये खेलती है कि वो कहती है कि देखो मैं मतलब टर्मोइल की शिकार हूं। व्हेन यू डू समथिंग बैड द गिल्ट स्टार्ट्स टेकिंग ओवर यू। जो गिल्ट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी ने चोरी की, अगर वो बाज़मीर इंसान होगा द गिल्ट उसको मार देगा। तो मैंने क्यों किया? तो उसने कहा मुझसे कत्ल हुआ है, लेकिन जो गिल्ट है वही मेरी सज़ा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वो ट्रिक में आ जाता है वो बंदा। वो रिवॉल्वर अपने कोट में रखता है और बाहर चला जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो शी स्टार्ट्स लाफिंग एंड मेकिंग फेसेस एट हिम। जैसे कि मतलब फातिहाना हंसी नहीं होती कि मैंने पता नहीं कोई बड़ा काम कर लिया, बेवकूफ़ बना दिया उसको। वो मतलब सीधी में चिबरा कर रहा है, मुंह बनाना, तो वो करना शुरू कर देती है। वो जब लौट के आता है उसका बैग भूल जाता है। वो जैसे ही लौट के आता है तो वो देखता है कि ये तो किस्सा कोई और है। जैसे ही उसको देखता है वो सोचता भी नहीं, रिवॉल्वर निकाल के उसको ख़त्म कर देता है। तो ये थी इसकी स्टोरी। नाउ कमिंग टू इट्स सेंट्रल थीम, मेन आइडिया। The main idea is that revenge is blind, revenge is deaf, revenge is dumb. बदला गूंगा होता है, बहरा होता है और अंधा होता है। बदले की आग ऐसी है जो इंसान को पूरा जला देती है, कुछ भी नहीं बाकी रहने देती। और जब आपके अपने मर जाएं तो आपको कुछ नज़र नहीं आता। नाउ कमिंग टू इट्स क्राफ्ट इट्स वेरी ब्यूटीफुली रिटन। क्राफ्ट कहते हैं बनावट को, कि जैसे कहानी बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? जो उसकी सीधी औरत कहानी जी, तो इतनी खूबसूरती से उसने वीव की एक कहानी जो मतलब कमाल है। पहले देखें, ये तो पढ़ने वाले को पता है कि लेबल कहाँ लगाया है, उसने देखा है, ऑडियंस को नहीं पता। एंड बेसिकली ड्रामाज आर रिटन फॉर बीइंग प्लेड। वो पढ़ने के लिए नहीं होते, वो दिखाने के लिए होते हैं ड्रामास। वो तो हमें कोर्स में दे दिए होते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली दे आर फॉर स्टेज, नॉट फॉर बुक्स। नॉवेल्स होते हैं पढ़ने के लिए। स्क्रिप्ट जो होती है वो फिल्माने के लिए होती है, स्टेज के लिए होती है। तो पहली बात तो ये, और जिस तरीके से इमोशंस इसमें फिल्ड हैं, आप अगर पूरा ड्रामा पढ़ेंगे या देखेंगे आपको फील होगा कि उस बंदे पे क्या गुजरी। ठीक है,
Melodrama, sir, a drama filled with high emotions, especially sadness. So it's filled with emotions. पूरा ड्रामा जो है, और उसमें जो एक मसाला उसने डाला है सस्पेंस का, वो उसका मज़ा दोबारा कर देता है। अब क्राफ्ट इसका ये है, क्राफ्ट बेसिकली उसकी बनावट को कहते हैं। उसके क्राफ्ट का मेन हिस्सा होता है प्लॉट और उसके कैरेक्टर्स। प्लॉट उसका यही है, मतलब बिगिनिंग, मिडल, एंड। छोटा सा प्लॉट है, छोटा सा ड्रामा है, ठीक है। बिगिनिंग मैंने सारी स्टोरी बता दी, ठीक है, कैरेक्टर भी बता दिए। अब कैरेक्टर बनाने के भी मकासद होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उसका जो मर्द का कैरेक्टर है और लेडी का कैरेक्टर है, ये तो समझ आता है। अब ये जो पॉटर का कैरेक्टर है, कूली का, ये उसने क्यों बनाया? अब हालांकि एज अ राइटर आई फील दैट देयर इज नो नीड, मतलब प्लॉट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ना वो कहानी को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, ना वो फ्लैशबैक दिखा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। ही इज डूइंग नथिंग एट ऑल। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज ही डूइंग? अगर वो कहानी में है, इट मीन्स दैट ही इज इंपॉर्टेंट। राइटर बिना इंपॉर्टेंस के कोई कैरेक्टर नहीं डालता। अगर वो कहानी में है, इट मीन्स दैट ही इज इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि द ड्रामा इज फुल ऑफ इमोशंस। अब आप कोई मूवी देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, उसमें सीरियस मूवी हो, अचानक से कोई फनी सीन आ जाता है, आप हंस पड़ते हैं, वो सारा जो टेंशन है वो रिलीज होता है। पूरा रिलीज नहीं होता, वो पूरा रिलीज आखिर में ही होना है, वो एंड में ही होना है, लेकिन थोड़ा बहुत रिलीज होता है, फिर टेंशन बिल्डअप होता है। ये एक आर्ट है जो राइटर अच्छी तरीके से जानता है। अब देखिए, एक खसीस पोटर जिसके 3 या हार्डली 3-4 डायलॉग्स हैं, लेकिन इतना उसका कितना बड़ा मकसद है, टू रिलीज द टेंशन, ठीक है। और कहानी की जो एंड है वो उसको कहते हैं पोएटिक जस्टिस। इट्स अ टर्मिनोलॉजी, इट्स अ टर्म इन लिटरेचर, पोएटिक जस्टिस। अब फॉर एग्जांपल किसी फिल्म में कोई विलन मरता है तो वी फील हैप्पी कि अच्छा वो मर गया, हालांकि हमें पता है कि वो अदाकार है। फॉर कौन सी फिल्म? शोले देखी है किसी ने? गब्बर सिंह मरता है, नहीं मरता? इनमें मरता है, तो वी फील हैप्पी कि यार इतने जुल्म किए इसने, अच्छा हुआ मर गया। ये है पोएटिक जस्टिस कि अच्छे के साथ अच्छा हो और बुरे के साथ बुरा। अगर कोई फिल्म पोएटिक जस्टिस को मतलब सपोर्ट नहीं करती, इट्स ओके, हो सकता है पोएटिक जस्टिस कोई मतलब लाजिम और मलजूम कोई कानून नहीं है कि जो कि आप लोग को डालना ही डालना है। एक मैंने फिल्म देखी थी इरफान खान की, उसमें पोएटिक जस्टिस नहीं था। उसमें यह था कि उसमें इल्ज़ाम था कि उसने अपनी बच्ची को मारा है, एक बाप पे इल्ज़ाम था, और साबित भी यही होता है इन दी एंड कि उसने ही मारा है, हालांकि उसने नहीं मारा होता। तो उसमें पोएटिक जस्टिस नहीं होता। क्यों नहीं था? ही वांटेड टू शो द रियल फेस ऑफ सोसाइटी, कि रियलिटी हमारी सोसाइटी की ये है। पोएटिक जस्टिस एक आइडियलिस्टिक थॉट है। हमेशा अच्छे को अच्छा सिला नहीं मिलता। इन दिस वर्ल्ड जो है, दुनिया है, जो आप देख रहे हैं कि बुरे बुरा करते जा रहे हैं, उनको कोई सज़ा नहीं मिल रही। तो ये चीज़ लिटरेचर में होती है, लाजिम नहीं कि रियल लाइफ में भी हो। लिटरेचर में हम इसलिए डालते हैं कि एटलीस्ट ये एक क्या है, हम सिंधी में कहते हैं आथत, अपने आप को हम देते हैं कि होप देते हैं, उम्मीद देते हैं कि नहीं भाई कुछ है टू लिव फॉर। तो लिटरेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, ठीक है, हमें पढ़ना चाहिए। एंड दिस ड्रामा इज़ वेरी it plays a very vital role in the course of in the class of inter especially, or it introduces a whole new world of drama to the students. So this is it. Thank you so much.